तो आज हम बात करेंगे सिंपल कंबाइंड इवेंट्स एंड पॉसिबिलिटी डायग्राम। यानी कंबाइंड इवेंट्स अब आप, यानी जैसे आप दो कॉइन्स इकट्ठे फेंकें, ठीक है, या आप जो है वो दो स्पिनर्स होते हैं जिसके ऊपर जो बेसिकली आप इसे रोटेट करते हैं। अक्सर ये गेम शोज के अंदर आप इनको देखते हैं। लेट्स सपोज ये स्पिनर फर्स्ट स्पिनर है, ठीक है, यानी इसको घुमाते हैं और यहाँ पे इसके साथ एक नीडल सी लगी होगी जहां पे वो स्टॉप करेगी। मतलब इसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, लाइक 7, 8, 10th में भी 9, 10 जितने पार्ट्स में डिवाइड करें। लेकिन लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक स्पिनर है जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और यहाँ पे दिस पार्ट इज लाइक ये पार्ट है आपके पास। चलें वाइड के अंदर क्या करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और ये 4, ठीक है। इसी तरह के साथ इसके एक नीडल लगी होगी, ठीक है, हमारे पास एक जो कि जहां पे पॉइंट करती है वो बेसिकली आप वो वाला उतना स्कोर आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ डेफिनेटली कुछ इनामात अटैच होते हैं। अगर 2 पे रुकेगा तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, या 3 पे रुकेगा तो इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करा लेते हैं। फर्ज करें मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। चूंकि हम बात कर रहे हैं कंबाइंड इवेंट्स की, तो बेसिकली दो स्पिनर हम इकट्ठे स्पन करते हैं। मतलब ये दोनों स्पिनर को हमने मूव किया है, बेसिकली ऐसे मूव करते हैं जोर जोर से। यहाँ से आप मतलब यहाँ से इसको खींचे, मतलब घुमाएंगे तो जब ये घूमेगा तो या 2 पे रुकेगा, 1 पे रुकेगा, 3 पे रुकेगा, या इसी तरह से ये भी 1 पे रुकेगा, 2 पे रुकेगा, ये 3 पे रुकेगा। यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि वो अगर हमने ये पॉसिबिलिटी चेक करनी हो कि दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही नंबर पे रुके, यानी अगर ये 1 पे रुक रहा है, यानी दिस इज ए, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज स्पिनर ए एंड दिस इज स्पिनर बी, ठीक है। अब जो स्पिनर ए है अगर वो 2 पे रुकता है तो बी भी 2 पे रुके, ए अगर 1 पे रुकता है तो बी भी 1 पे रुके, ए 3 पे रुकता है बी भी 3 पे रुके, और ए अगर 4 पे रुकता है तो बी भी 4 पे रुके। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। अब इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ठीक है, 2-3 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे जी, हमने सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सैंपल स्पेस देखेंगे कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। जैसे नंबर 1 वे ये हो सकता है कि आप यहां पे लिखें फर्स्ट स्पिनर या स्पिनर ए, ठीक है, आप लिखें स्पिनर ए। चलें यहां पे लिखता हूं मैं जी स्पिनर ए, ठीक है, दिस इज स्पिनर ए एंड दिस इज स्पिनर बी, स्पिनर बी। अब किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं जी कि अगर स्पिनर ए जो है, लेट्स से अगर स्पिनर ए जो है उसमें 1 आएगा तो स्पिनर बी में 1 आ सकता है, ठीक है। स्पिनर ए में 1, यानी स्पिनर ए 1 पे रुके तो स्पिनर बी 2 पे रुक सकता है। स्पिनर ए जो है वो 1 पे रुके, स्पिनर बी जो है वो 3 पे रुक सकता है। स्पिनर ए जो है वो 1 पे रुके, स्पिनर बी जो है वो 4 पे रुक सकता है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। इसी तरह से चले हम यहाँ पे सबकी अभी हमें समझ तो आ गई है, ठीक है। इसी तरह अगर देखिएगा स्पिनर ए जो है वो 2 पे रुक रहा है, स्पिनर बी जो है वो 1 पे रुक सकता है, ठीक है। स्पिनर ए जो है 2 पे रुकता है, स्पिनर बी भी 2 पे रुक सकता है। स्पिनर ए जो है वो 2 पे रुके, स्पिनर बी 3, ये 2, ये 4, ठीक है। इसी तरह से ये अगर 3 पे होगा तो ये 1 पे हो सकता है, ये 3 पे होगा, ये 2 पे हो सकता है, ये 3 पे होगा, ये 3 पे हो सकता है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये अगर 3 पे होगा तो ये 4 पे हो सकता है। अब लास्ट है, अगर ये 4 पे रुकता है तो ये 1 पे हो सकता है, ये 4 पे होता है, ये 2 पे हो सकता है, ये 4 पे होता है, ये 3 पे हो सकता है, और अगर ये 4 पे होगा तो ये 4 पे होगा। अब हम देखते हैं टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एनएस, ठीक है, एनएस कितना है, देखिए एनएस, ठीक है। सैंपल स्पेस वो ऑफ कोर्स टोटल ऑप्शंस हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करेंगे 13 14 15 16, तो एनएस तो हो गया 16, ठीक है, 16। इसी तरह से अगर आप देखें तो सेकेंडली आपके पास हमें डिजायर्ड क्या है कि अगर दोनों पे एक ही रिजल्ट आए तो वो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर देखें 1 1 1 यानी दोनों पे 1 1 आ रहा है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दोनों पे 2 2 आ सकता है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जब इक्वल उनके अंदर जो है, यानी जो स्पिनर ए पे आएगा वही बी पे आएगा। दोनों पे 3 3 भी आ सकता है, ये 3 हो गई, और दोनों पे 4 4 भी आ सकता है तो 4 हो गई। इसका मतलब है लेट से हमारे पास जो हमारे पास जिस चीज को, यानी हमारे पास हम चाह रहे थे कि दोनों के ऊपर इवेंट सेम आए। अगर दोनों के ऊपर आपको सेम चाहिए, ठीक है,
दोनों के ऊपर आपको सेम चाहिए तो आप कह लें जी आपके पास जो डिजायर्ड आपके पास जो आउटकम्स हैं वो कितनी है 4 हैं। डिजायर्ड आउटकम्स कितनी है 4 हैं। ठीक है, इसका मतलब है अगर वो इवेंट बी है, ठीक है, अगर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से बी रिप्रेजेंट्स सिमिलर आउटकम्स, सिमिलर या सिमिलर numbers on both spinner, अगर both spinner चलें both spinner हम लिख देते हैं spinner, इसका मतलब है कि probability of B क्या होगी। ठीक है, तो probability of B जो होगी वो किसके इक्वल होगी, number of possible outcomes, ठीक है, जो कि आपके पास सिमिलर आ सकती हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल जो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो 4 ये हैं और 16 टोटल वो हैं, तो 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम 16 विच इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब है इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आप 1/4 भी लिख सकते हैं, यानी 1/4 चांस है, और इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते, आई मीन डेसिमल में लिखना चाहते हो, 0.25 चांस है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के ऊपर सिमिलर आउटकम आ सकती है। एक तो मेथड ये था, दिस मेथड इज मेथड नंबर 1। ठीक है, अब ये तो मेथड नंबर 1 है, इसको मेथड नंबर 2 के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां से इसको कॉपी करूं, ठीक है, अगर मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं तो सेकंड मेथड, अब इस मेथड में थोड़ा सा एक फ्लॉ ये भी है कि इट्स टाइम टेकिंग मेथड है, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, और आपके बहुत लेंथी टेबल्स बन रहे होते हैं। तो सेकंड मेथड ये है कि आप जो है एक ग्राफ क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहां पे आप सपोज करें जी दिस इज 1 आउटकम 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। इस तरह ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो आप डॉट बनाएंगे। ठीक है, हम बेसिकली डॉट के थ्रू स्टडी करेंगे कि अगर हम इन दोनों के डॉट्स बनाते हैं या डॉट डायग्राम के थ्रू तो किस तरह से हम इनको स्टडी कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज स्पिनर ए, दिस इज फॉर स्पिनर ए एंड दिस इज फॉर स्पिनर बी। ठीक है, अब स्पिनर ए जो है, स्पिनर ए जो मर्जी कर लें हम, चलें इस तरह से, अगर हम ए को इस तरफ रखना चाह रहे हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें स्पिनर ए जब मतलब ए अगर 1 आएगा, ठीक है, ए अगर अस्यूम के दिस इज 1 2, ये वो आउटकम्स हैं 3 एंड 4। ठीक है, दिस इज 1 2 3 एंड 4, यानी ये उसके ऊपर रीडिंग्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर ए पे 1 आता है तो बी पे 1 आ सकता है। ठीक है, अगर बी पे 1 होगा तो ए पे 2 हो सकता है, बी पे 1 होगा ए पे 3 हो सकता है, बी पे 1 होगा ए पे 4 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप दे सकते हैं 2 पे 1, ठीक है, 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4, 3 पे 1, 3 पे 2, 3 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 1, 4 पे 2, 4 पे 3 एंड 4 पे 4। तो बेसिकली अगर आप देखें कि यहाँ पे 1 1 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 2 यहाँ पे आ रहा है, 3 3 यहाँ पे आ रहा है, 4 4 यहाँ पे आ रहा है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 4 बेसिकली देखें 4 आपके पास इसके अंदर रीडिंग थी, 4 इसके अंदर रीडिंग थी, तो आपके पास टोटल जो सैंपल स्पेस कंबाइंड इवेंट की आ रही है वो किस तरह से आ रही है, दोनों के इवेंट, दोनों की जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें 4 टाइम्स 16, तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास ऐसे ही आती है। इसका मतलब है इसको भी अगर आप लेट सपोज आप रिप्रेजेंट करें एन ऑफ बी रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जिसमें आपके इवेंट्स सेम आ रहे हैं तो वो 4 ही हैं, और जो सैंपल स्पेस आ रही है आपके पास वो कितनी है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो कितनी है 16। तो बेसिकली आप यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह से आपने पिछले मेथड में इसको फाइंड आउट किया था। अब अगर आप देखें तो नंबर ऑफ यानी वो पॉसिबिलिटीज जहां पे आपके पास इवेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं उसके 2 मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि आप नंबर ऑफ जो पॉसिबल इवेंट्स हैं जैसे मीन के प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी यहां पे देखें अगर हम इस तरह से कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी लेट सपोज वो इवेंट सी है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं जी के डिफरेंट सी रिप्रेजेंट्स के जब आपके पास दोनों के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट आए, सी रिप्रेजेंट्स, तो अगर सी को रिप्रेजेंट कर रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो सकती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिसमें इक्वल आ रहे थे, जरा जिसमें इक्वल आ रहे थे अगर 1 माइनस 0.25 कर देंगे तो इसका मतलब है 0.75 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके उस इवेंट को जिसमें आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं। अदरवाइज अदर वे राउंड मेथड क्या है कि आपके टोटल पॉसिबल जो जिसमें डिफरेंट दोनों के ऊपर रीडिंग्स आएंगी वो आप फाइंड आउट कर लें तो वो कितने होंगे 12 ऑफ कोर्स, 3 और 3 6 और 3 और 3 6, 12 आवर अगर आप, यानी ये डिफरेंट है बेसिकली। ठीक है, 12 आवर अगर आप टोटल 16 कर लें तो ये भी 3s आर और ये 4s आर, तो ये भी आपके पास 3/4 बनेगा विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0.75।
5। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।